हमारा आप सभी के सामने जो है ये सेफ्टी से रिलेटेड क्लासेस आपको देखने को मिल रही, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है सुरक्षा सावधानियां आप लोग कह सकते हैं। सुरक्षा सावधानियां क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। और अगर आप लोग जो है ट्यूबवेल ऑपरेटर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड, आप सभी के लिए ये फुल कोर्स में जो है आप सभी को हम लोग थ्योरी, एमसीक्यू, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सारी क्लासेस आपको देंगे। ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करके आप जाइए फुल कोर्स ज्वाइन कीजिए। तो सेफ्टी क्या होता है, सबसे पहले हमें ध्यान ये देना है कि देखिए सेफ्टी का रीजन क्या होता है। देखिए सेफ्टी का मतलब ये होता है फ्रेंड कि सुरक्षा। सुरक्षा हमारा देखिए हर एक स्थान पे इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। अगर आप कहीं, आप कह सकते हैं कि एक रोड या सड़क या फिर कहीं आप जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो वहाँ भी सेफ्टी की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे आप हेलमेट पहनना, ठीक है, और पैरों में जो है जूते पहनना, ये सारी जो है सेफ्टी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेफ्टी मतलब हम वर्कशॉप में काम कर रहे हैं या फिर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी वेल्डिंग की दुकान पे काम कर रहे हैं तो वहीं पे हमें सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है, अदर जगह पे सेफ्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये गलत है। सेफ्टी का रीजन ये होता है हर एक स्थान पे हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कहीं बिजली का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी सेफ्टी की ज़रूरत पड़ता है। हाथों पे दस्ताने की ज़रूरत होती है, उसके बाद आपको प्लायर की ज़रूरत होती है, पैरों में जूतों की ज़रूरत होती है। तो ये सभी जगह पे आपको सेफ्टी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हम लोग सेफ्टी क्या होता है इसके बारे में सारा कुछ जानने वाले हैं। सेफ्टी में एक एक पॉइंट को मैं बताऊंगा। अगर आपका फिटर ट्रेड है या इलेक्ट्रीशियन है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, कोई भी ट्रेड है, आप जो है अगर ट्यूबवेल ऑपरेटर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी ये फर्स्ट क्लासेस है, जो कि ऐप पे तो आपकी क्लासेस स्टार्ट है और मैं आपको यूट्यूब पे भी ये सारी क्लासेस यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी जो क्लासेस है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सारी क्लासेस दे रहे हैं। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक मिनट आप लोग को थोड़ा सा देख लें कि दिखाई दे रहा कि नहीं। जी हाँ, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है देखने में जो है। तो देखिए सबसे पहले परिचय। परिचय का मतलब क्या होता है, हमें, आप ध्यान दीजिएगा, हमें सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा हर एक जगह पर करनी पड़ती है, ठीक है। हमें जो सुरक्षा होती है, सेफ्टी होती है, वो हर एक जगह पे करनी होती है। जैसे में आप ध्यान दीजिए, जैसे जैसे फैक्ट्री, सड़क या फिर जो है पावर, मतलब आप कह सकते हैं कि जो बिजली का कार्य, ठीक है, या फिर जो है आप कह सकते हैं वर्कशॉप या वेल्डिंग शॉप या मशीनरी शॉप आदि, ठीक है। तो हमें जो सेफ्टी की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही स्थान पे ज़रूरत होती है सेफ्टी को, हम फैक्ट्रियों में भी ज़रूरत पड़ती है, सड़कों पे पड़ती है। सड़क मतलब जो भी बाइक आदि हम चलाते हैं, पावर, बिजली विभाग, वर्कशॉप, या फिर जो है वर्कशॉप मतलब क्या होता है, जैसे हमारा कोई आप कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, फिटर, टर्नर, आपका जो भी कोर्स है, इलेक्ट्रीशियन है, तो वर्कशॉप के लिए भी ज़रूरत होता है। वेल्डिंग शॉप हो गया, मशीनरी शॉप हो गया। मशीनरी मतलब आपका जैसे आप कह दीजिए लेथ मशीन आदि हो गई या फिर ग्राइंडिंग मशीन हो गई, ये सब क्या है, सेफ्टी के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद अब हम यहाँ पे बात करेंगे फैक्ट्रियों के लिए, ठीक है। हम देखिए एक एक चीज़ों को यहाँ पे आपको बांट के बताएंगे जिससे कि आपको मालूम चल सके कि हमारा क्या रीजन होता है, कैसे हमें आगे जो है काम करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे 1 मिनट फ्रेंड जी, तो फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा,
फैक्ट्री, ठीक है। तो फैक्ट्री में हमें क्या होता है कि जब भी हम फैक्ट्री में कार्य करने जाते हैं तो हम बड़े ही उत्सुकता के साथ मशीन पर ठीक है। तो देखिए, जब भी क्या होता है फ्रेंड कि हम फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि देखिए हम तो नए रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि हम एक्सपीरियंस होता है। आईटीआई करने के बाद क्या होता है फ्रेंड, हम लोग जो है एक ट्रेनी के रूप में जो है फैक्ट्रियों में जाते हैं वर्क करने के लिए। और उस स्थान पे क्या होता है फ्रेंड कि हम जब कार्य करने जाते हैं तो बड़ी बड़ी मशीनों को देखते हैं तो हमारे अंदर एक उत्सुकता होती है कि हम इस मशीन को चलाएं, और जो कि हम उस मशीन के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। तो जब नहीं जानते हैं तो हम कार्य करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, दुर्घटना आदि हो जाते हैं, ठीक है। तो उन सभी से बचने के लिए जो है हमें क्या होता है कि उनके मशीनों के बारे में अच्छे से जानना होता है। उसके बाद क्या होता है कि फिर हमें मशीनों को काम करना चाहिए, ना कि जो है हम उत्सुकता के साथ, या फिर जो है क्या होता है कि हमारे अंदर वो भावना आ जाती है कि नहीं हम उस मशीन को चलाएंगे या मशीन जो है हमें देखने में अच्छी लग रही है, तो ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। ये भी सेफ्टी के अंतर्गत आता है जो कि हमारी फैक्ट्री से रिलेटेड होती है। तो हमें आपको यही ध्यान देना है कि फैक्ट्रियों में काम करते समय या जब भी हम कार्य के लिए जाएं तो जब तक हमें किसी मशीनरी के बारे में जानकारी ना हो उसे हाथ ना लगाएं या उसे हम न चलाएं, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब अगर आपको जानकारी हो जाए या फिर आपके जो भी आपके फोरमैन या फिर जो आपके सुपरवाइजर जो आपसे सीनियर हो वो आपको जब तक न बताए तब तक आपको नहीं चलाना है। ये हमारी फैक्ट्री से रिलेटेड हो गया, ठीक है। सड़क आपका जो है सेकंड नंबर पे जो है आपका आ जाता है सड़क, ठीक है। सड़क में हमें क्या करना है कि देखिए सड़क पे आपको मैं बता दूं कि बाइक चलाते समय या फोर व्हीलर चलाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि बाइक चलाते समय हमें जो है क्या होनी चाहिए, हेलमेट होने चाहिए, दस्ताने होने चाहिए और शूज होने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास होनी चाहिए, तभी जाके हमें जो है आगे क्या होता है बाइक चलाना चाहिए या फिर फोर व्हीलर जो है चलाना चाहिए। फोर व्हीलर भी चलाते समय हमें जो है सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि जो फोर व्हीलर हम चला रहे हैं आगे जो है हमें जैसे रनअप करना होता है, ठीक है। तो उन हाईवे क्या है, कहाँ पे क्या है, वो सारी सावधानियाँ जो है आगे मैं आपको इसके अंतर्गत जो भी आने वाले हैं वो सेफ्टी में आपको सारा कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना सड़क पर, हम सड़क पर जाते समय सड़क के नियम का पालन करें। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान देना है, मैं आपको दो चीज़ यहाँ पे बता दिया हूँ। एक जो है आपको जैसे बाइक चलाते समय, दूसरा क्या होता है जब हम सड़क पार करें या फिर पैदल हम जब चलें तो वहाँ पे क्या होना चाहिए कि हमें जो भी सड़क का नियम होता है, ठीक है, जैसे आपको एक लाइन दी जाती है जो कि 1.5 से 2 मीटर की लाइन दी जाती है पैदल चलने के लिए, उस लाइन पर आपको चलना है, ना कि जो है मेन लाइन पर चलना जिसपे क्या होती है फोर व्हीलर, टू व्हीलर, ठीक है, जैसे बस, ट्रक, ये सारी जो आती है उस लाइन पे आपको नहीं चलना है। आपने देखा होगा कि जब भी वहाँ पे चला जाता है तो वहाँ पे आपको 1.5 से 2 मीटर की जो है एक लाइनिंग दी जाती है जो पैदल यात्रियों के लिए दी जाती है, ठीक है। तो ये आपको सड़क नियम को यहाँ पे पालन करना होता है। आगे 1 मिनट थोड़ा सा देख लें जी, यहाँ तक सही है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। और तीसरे नंबर पे क्या होता है, पावर मतलब क्या होता है, बिजली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है 3rd नंबर पे आपको क्या ध्यान देना है, पावर मतलब बिजली, ठीक है।
तो बिजली का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी हम इस पे कार्य करें, इलेक्ट्रिसिटी पे जब भी हम कार्य करें तो उस पे क्या होना चाहिए फ्रेंड कि हाथों पे दस्ताने होने चाहिए, ठीक है, जो कि आपको, और उसके बाद कार्य करते समय प्लायर होना चाहिए, पैरों में मोटे शूज होने चाहिए जिससे कि करंट आदि का हमें ना लगे, मतलब करंट आदि ना लगे। इन सभी बातों को ध्यान देना है, ठीक है। तो आगे जो है इससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि जब भी हम इस पर कार्य करें तो हाथों में दस्ताने हों और पैर पर जूते हों व प्लायर के साथ कार्य करें, ठीक है। देख लें, आप लोग को दिखाई दे रहा है जी। तो यहाँ तक थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपको ध्यान दीजिएगा। जब भी हम क्या होता है इस पर कार्य करें, मतलब बिजली पे जब भी हम लोग कार्य करें तो वहाँ पे क्या होना चाहिए कि हमें हाथों में क्या होना चाहिए, दस्ताने होने चाहिए, पैर पर क्या होना चाहिए, जूते होने चाहिए, वो प्लायर आदि के साथ हमें कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो इसे आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि क्या हो कि आप लोग को जो है फिर नोट्स बना सके, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और आप सभी के लिए जो है ये सेफ्टी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे जो है जी, उसके बाद जो है फ्रेंड हमें ध्यान देना है कि वेल्डिंग शॉप, ठीक है। 4th नंबर पे हमें ध्यान देना है वेल्डिंग शॉप, ठीक है। वेल्डिंग शॉप क्या होता है फ्रेंड, इसके बारे में 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा जी। तो ठीक है, अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि वेल्डिंग शॉप में क्या होना चाहिए, इसमें कार्य करते समय हमें आँखों में काले चश्मे प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। यह हमको ध्यान देना है। और क्या होना चाहिए, दस्ताने शरीर पर एप्रन किसका होना चाहिए, लेदर का होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए वेल्डिंग शॉप में क्या होता है फ्रेंड कि आपको कई चीज़ों को ध्यान देना होता है। जैसे वेल्डिंग शॉप में हम लोग जब कार्य करते हैं तो आँखों पे हमें जो है क्या होना चाहिए, आँखों पर हमें काले चश्मे प्रयोग करना चाहिए। मतलब हम काले चश्मे अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे आँखों को जो है नुकसान पहुँचाएगा। इसका जो रेडिएशन होता है बहुत ख़राब होता है, जो कि वेल्डिंग शॉप का। उसके बाद वेल्डिंग शॉप की जो दीवारें होती हैं वो काली होनी चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए, जो बूथ दीवारें पूछी जाती हैं। उसके बाद जो है हमारी जो वेल्डिंग का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें अर्थिंग का जो है विशेष तौर पर ध्यान देना होता है। वेल्डिंग करते समय हमें जॉब से जो है 2 से 3 मिलीमीटर जो है इलेक्ट्रोड होल्डर को जो है मतलब जो रॉड होती है जॉब से दूर रखा जाता है, जिससे कि वेल्डिंग करते समय जॉब को जो है समीप में ना होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर भी जो है बैक फायर आदि का आपको सामना करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी ध्यान देना है। वेल्डिंग करते समय हमें दस्ताने, जूते और शरीर पे चिंगारी आदि से बचने के लिए क्या होता है, लेदर का एप्रन पहनना चाहिए, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। जैसे जब
कुक जो खाना आदि बनाते हैं आगे जो है पहने रहते हैं, वैसे जो है वहाँ पे जो है हमें पहनना पड़ता है, जिससे कि उसकी जो चिंगारी है वो हमारे शरीरों पे ना लगे, और लगे तो कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, इस वजह से हम लोग वेल्डिंग शॉप में प्रयोग करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे मेन पॉइंट पे बात करेंगे कि हमारा जो है आग जो है कैसे लगता है, आग जो लगता है और आग को बुझाया कैसे जाता है, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इसके बारे में ही जानिए। देखिए हमारा जो है यहाँ पे हमारा आ जाएगा आग लगने के कारण। ठीक है, आग लगने के कारण क्या होते हैं? देखिए आग लगने के जो कारण होते हैं वो मुख्य तौर पे 3 होते हैं। ठीक है, बाकी आग के प्रकार जो होते हैं वो 4 होते हैं, वो आगे हम आपको बताएंगे। अभी यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आग लगने के कारण। तो देखिए सबसे पहले जो है हमारा जो आग लगता है वो कैसे लगता है? ऑक्सीजन प्लस जो है हमारा जो है यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, उसके बाद जो है हमारा ताप फिर प्लस जो है ईंधन। ठीक है, ये हमारा जो है आग होता है लगने ईंधन के मिश्रण से आग लगते हैं। ठीक है, या फिर जो है हमारा इस प्रकार से भी आग होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे हमारा जो है ऑक्सीजन हो गया, ये हमारा ताप हो गया, ये हमारा जो है ईंधन हो गया। ठीक है, ये भी हमारा जो है आग का सिंबल भी आपसे पूछ सकता है कि जो आग लगने के कारण होते हैं या उसका सिंबल होता है वो त्रिभुज होता है। ये हमारा जो है ऑक्सीजन होता है, ये हमारा ताप होता है, ये हमारा ईंधन होता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इन तीनों के मिलने के बाद ही हमारा क्या होता है? आग का निर्माण होता है, मतलब आग लगते हैं इन तीनों के मिलने के बाद। ऑक्सीजन हमारा क्या होता है? ताप मतलब क्या होता है? हीट। ईंधन मतलब क्या होता है? लकड़ी, कपड़ा, कागज जो भी होता है। ईंधन मतलब ये होता है। ऑक्सीजन मतलब क्या होता है? हवा और हीट, ताप और ईंधन मतलब लकड़ी, ये सब को लगने के बाद ही हमारा क्या होता है? हमारा जो है आग लगने का कारण बनता है। अब इनसे बचा कैसे जाए? ठीक है, अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे 6 नंबर पे कि आग लगने से बचाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अब ध्यान देना है कि आग लगने से हमें बचाव कैसे करना है। मतलब आग अगर लगे तो वहाँ पे आग लगने से पहले हमें कैसे बचाव करना है, ये ज़रूरी होता है। या फिर आग अगर लग भी गया है तो उसे हम बचे कैसे, ठीक है, उसको हम कैसे ख़त्म करें या फिर उससे बचाव कैसे करें, ये भी ज़रूरी होता है। तो देखिए सबसे पहले जो है आग लगने से बचाव, देखिए इसमें क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन दिया गया है। ठीक है, तो हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दिया गया है, प्लस जो है ताप दिया गया है, फिर प्लस हमारा जो है ईंधन दिया गया है। ठीक है, ईंधन को इसमें से किसी एक को निकाल दें तो आग नहीं लगेगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा जो आग होता है क्या होता है कि ये हमारा नॉर्मल आग की बात की जा रही है। नॉर्मल आग मतलब लकड़ी, कपड़ा, कागज आदि के द्वारा जो मतलब आग लगता है, नॉर्मल आग की बात की जाए। अभी मैं बिजली की आग की बात बताऊंगा, जो है बिजली के द्वारा जो आग लगती है, सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, ताप, ईंधन, इसमें से किसी एक को आप निकाल देंगे तो आग आपका नहीं लगेगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, ये आपको मालूम हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि बिजली के द्वारा जो आग लगती है और उसमें जो है मानव को कितना ज़्यादा हानि पहुँचा सकता है।
ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। 7वें नंबर पे, 7वें नंबर पे बिजली, बिजली द्वारा आग। ठीक है, बिजली द्वारा आग, इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसमें आपको ध्यान ये देना है कि इसमें जो आग लगती है वह ढीले कनेक्शन व ओवरलोडिंग व स्पार्किंग के कारण लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बिजली द्वारा जो आग लगती है, इसमें जो आग लगती है वह ढीले कनेक्शन, जैसे आपने वायरिंग कराया है तो उसमें जो कनेक्शन होता है वो ढीला है, और ओवरलोडिंग मतलब आपने ज़्यादा उस पर लोड दे दिया, उसके द्वारा भी आग लगती है, या स्पार्किंग, आपस में स्पार्किंग होने पर भी जो है आग लगने का कारण होता है। तो यहाँ तक देख लें, आप लोग को दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, आगे हम आपको बताएंगे कि इसका जो है क्या प्रभाव पड़ता है मानव पे। ठीक है, बिजली के द्वारा जो आग लगती है वह मानव के ऊपर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपको यहाँ पे समझने वाली बात यह है फ्रेंड कि मैं जो भी आपको यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं वो जानते हैं, लेकिन जो फिटर के बच्चे हैं उनको बहुत कम ही इसके बारे में जानकारी होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत, नहीं तो बाद में फिर आप लोग को फिर दिक्कत होगी। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्लास जो है मैं आपको बता दूं कि ये आपको जो है पेड कोर्स में भी क्लास ये देखने को मिलेगी, इसलिए कि जो क्लास मैं दे रहा हूँ बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्लास है, इस वजह से इसको पेड क्लासेस में भी मैं दे दूंगा। ठीक है, तो हो सकता है पेड वाले बच्चे बोलेंगे सर हमको नहीं बताएं या नहीं जानकारी इसके बारे में। तो देखिए, बिजली द्वारा आग मानव पर प्रभाव, इफेक्ट, मतलब जो बिजली द्वारा आग होती है वो मानव या इंसान पे कितना ज़्यादा प्रभाव डालता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी हमारे साथी देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें मानव को निम्न प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे ABC मतलब होता है एयर ब्रीथिंग सर्कुलेशन, मतलब जब भी मानव पे जो है बिजली का झटका पड़ता है तो उसमें क्या होता है, उसका जो ब्लड होता है, सर्कुलेशन होता है, वो बंद हो जाता है। ठीक है, मतलब बिजली के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, यूपी आर्डिनल में भी पूछा गया है, और जो एग्जामों में है ज़्यादातर इलेक्ट्रीशियन में ये पूछा जाता है। इसका ABC का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। ABC, देखिए ABC का मतलब होता है एयर, B मतलब होता है ब्रीथिंग, और C मतलब होता है सर्कुलेशन। होता है। ठीक है, तो मानव के जीवन में जब भी बिजली का झटका लगता है तो उसमें क्या होता है, एयर मतलब ये एयर ब्रीथिंग सर्कुलेशन आदि का वहाँ पे आपको देखने को पड़ेगा। मतलब ब्रीथिंग मतलब जो होता है, जो हार्ट आदि होते हैं, ब्लड आदि होते हैं, वो सारे जो है सर्कुलेशन आदि क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं।
ठीक है। तो ये मानव के झटके होते हैं। बाकी आपको अब मैं बताऊंगा कि बिजली के जो प्रभाव होते हैं वो कितने मिली एम्पियर तक जो है मानव सहन कर सकता है, या कितने मिली एम्पियर के बाद मानव जो है अपना जो हृदय या फिर आप कह सकते हैं कि जो जान जो है गंवानी पड़ती है। ऐसे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हमारा 5 मिली एम्पियर में मानव को झटका लगता है, ठीक है। 5 मिली एम्पियर पे क्या होता है, बिजली के द्वारा मानव को झटका लगता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि 10 से 20 मिली एम्पियर में मानव मतलब क्या होता है, झंझनाहट लगता है। ये भी आपको ध्यान दें, झटका नहीं, मतलब मानव को झंझनाहट मतलब उसको हल्का हल्का जो है क्या होता है, महसूस होता है कि हाँ हमें बिजली का झटका लग रहा है 5 मिलीमीटर तक, झंझनाहट, ठीक है। उसके बाद जो है क्या होता है 10 से 20 मिलीमीटर पे मिली एम्पियर में मानव को क्या होता है, दर्द नाक झटका लगता है, ठीक है। 10 से 20 मिली आप कह सकते हैं कि 20 मिली एम्पियर में मानव को क्या होता है, दर्दनाक झटका लगता है, ठीक है। उसके बाद जो है 20 से 50 मिली एम्पियर में मानव की जान चली जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, जो कि यहाँ पे आपके सामने बताया गया है, ठीक है। कितना यहाँ पे 20 से जी यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो आप इससे ऊपर कह सकते हैं 100 से आप 200 मिली एम्पियर में मानव का शरीर जल जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए, जो कि ये हमारा क्या है, बिजली के द्वारा जो है ये लगता है, ठीक है। अब ये आपका हो गया। उसके बाद जो है अब हम लोग जानेंगे आग के प्रकार, आग कितने प्रकार के होते हैं प्लस उनके उपाय, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे जो है आग के प्रकार में जो है आपको ध्यान देना है, आग के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना टाइप्स ऑफ फायर, ठीक है। तो यह 4 प्रकार से होते हैं, प्रकार से होते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे हमारा जो है आ जाएगा कौन सा, क्लास ए, ठीक है, क्लास ए। यह आग लकड़ी, कपड़ा, कागज, जूट से लगती है, ठीक है।
उपाय की अगर हम बात करें तो इससे मतलब इसको बुझाया कैसे जाता है, तो इसको बुझाने के लिए अगर देखें तो इसको बुझाने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं। देख लो यहाँ तक दिखाई दे रहा नहीं आप लोग को? जी, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको बुझाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? पानी का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे क्लास ए में आग आती है। ठीक है, ये हमारा जो है आ जाएगा क्लास ए की आग। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा आ जाएगा क्लास बी। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है सेकेंड नंबर पे आ जाएगा क्लास बी आग। ठीक है, यह आग जो है क्या फ्रेंड, इसमें जो है हमारा मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सभी के द्वारा जो है क्लास बी आग होती है। इसको बुझाने के लिए हम लोग फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। यह आग मिट्टी के तेल, पेट्रोल, डीजल के द्वारा लगती हैं। इसे ऑयल फायर भी कहते हैं। इसे बुझाने के लिए फोम फायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह हमारा फोम फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा हम लोग इसको बुझाते हैं। इसलिए कि यह पेट्रोल आप लोगों ने देखा होगा, डीजल आप लोगों ने देखा होगा, मिट्टी का तेल आप लोगों ने देखा होगा। यह क्या होता है, पेट्रोल एक ऐसा पदार्थ केमिकल होता है, ऑयल होता है, जिससे क्या होता है कि हम लोग पानी में जब इसका प्रयोग करते हैं तो ये जो है पानी में मिलने के बाद क्या होता है और तेज़ी से जो है ये आग लगने पे आ जाता है। तो इस वजह से हम लोग जो है फोम फायर का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होता है कि उसके एक लेयर बना लेता है। ठीक है, और उसको क्या होता है कि उसके ऑक्सीजन को बंद कर देता है और वहाँ पर क्या होता है कि आग हमारी बंद हो जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पे आ जाएगा, यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमारा आ जाएगा क्लास सी आग। ठीक है, क्लास सी आग। ठीक है, यह आग गैस द्वारा, यह आग, आप ऐसे ध्यान दीजिए। ठीक है, यह आग LPG CNG द्वारा लगती है। इसको बुझाने के लिए सोडा एसिड सोडा एक्सटिंग्विशर
का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना, कहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा है जी। 1 मिनट, थोड़ा सा जी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक जो है आप लोग को दिखाई दे रहा है। देखिए, यह हमारा क्लास सी आग होती है जो गैस द्वारा लगती है, जैसे एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन गैस द्वारा जो आग लगती है, इसको बुझाने के लिए हम लोग जो है सोडा एसिड फायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो कि यह हमारा जो है यहाँ पे क्लास सी आग होती है। उसके बाद एक हमारी आ जाती है क्लास डी, ठीक है, 4th नंबर पे, और ये आग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लास क्या है, डी आग। ठीक है, क्लास डी आग जो है, यह आग क्या होता है, यह आग किसके द्वारा लगती है, बिजली के द्वारा। ठीक है, बिजली के द्वारा लगती है। ठीक है, इसको बुझाने के लिए या इसे बुझाने के लिए CTC का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। CTC मतलब क्या होता है, यहाँ पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड मतलब CTC का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा जो है आग के प्रकार होते हैं। आग कुल मिला के 4 प्रकार से होता है, जैसे हमारा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, मतलब हमारे 4 प्रकार के आग होते हैं। चारों का उपाय भी मैंने बता दिया है। लकड़ी द्वारा जो आग लगती है इसे कार्बोनेशियस आग कहते हैं, और हमारा जो है क्या होता है, जो लकड़ी द्वारा आग लगती है उसे कार्बोनेशियस आग कहते हैं, और जो आग ऑयल के द्वारा, तेल के द्वारा लगती है उसे ऑयल क्या होता है कि मतलब ऑयल फायर बोलते हैं। ठीक है, और गैस द्वारा जो हमारा होता है वो CNG पेट्रोलियम द्वारा होता है, और CTC मतलब ये क्या होता है कि बिजली द्वारा जो आग लगती है वो हमारा क्या होता है, क्लास डी में आता है, और इसे CTC द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। बाकी इसके आगे अभी बहुत सी क्लास आपकी हैं, मतलब जो है आपका भी ये सिर्फ एक फर्स्ट पार्ट मैं आपको जो है इंट्रोडक्शन के रूप में आपको दिया हूँ। बाकी अभी सिंबल आपके बचे हुए हैं। ठीक है, आगे जो है हमारा जो है बहुत से मतलब आपको सेफ्टी में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि सेफ्टी की क्लास जो है आपको क्या है कि 1 घंटे 1.5 घंटे की, कम से कम 2 से 2.5 घंटे की क्लास है। तो आप लोग जब इसको पढ़ेंगे सेफ्टी के, तभी आप इसको जान पाएंगे। और सेफ्टी में आपको जो है एक एक चीज़ों को अच्छे से समझना होता है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।